Hello everyone, welcome to my channel Smart Study with Dr. Sandeep. Today my topic is SWOT analysis. अपने टॉपिक पर बात करते हैं SWOT analysis, जो एब्रीवेशन है 4 वर्ड्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स कि हम SWOT एनालिसिस की आवश्यकता क्या है जब हमें अपने बारे में जानने के लिए या हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, वहां पर इस एनालिसिस को यूज करते हैं तो हमारा बिजनेस, हमारा जो प्रोडक्शन है वो डेवलप होता है। अगर हम अपने लिए हेल्प कर रहे हैं इसमें, तो हमारी हेल्प के लिए, हमारे स्ट्रेंथ वीकनेस के लिए, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के लिए, हम अपने डेवलपमेंट के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, एमएसएमई, जिस किसी भी लेवल पर हम काम कर रहे हैं, वहां पर स्वॉट एनालिसिस का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, जिससे कि हम आगे चलकर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को डेवलप कर सकते हैं, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। पहले बात करते हैं कि SWOT एनालिसिस है क्या। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स फॉर यू, योर बिजनेस, इवन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। किसी भी काम को शुरू करने से पहले जब हम उसके बारे में इन 4 पॉइंट्स पर बात करते हैं कि हमें उस काम के लिए क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या थ्रेट्स हैं। अगर मैं इसे इंडिविजुअली लेकर चले तो एक व्यक्ति के अंदर कौन सी वीकनेसेस हैं, कौन सी स्ट्रेंथ्स हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन सी थ्रेट्स उसमें आ सकती हैं, वही बातें यहां पर भी हैं। Widely used for an individual, small group, organization or small business to large enterprises. एक व्यक्ति से लेकर, एक इंडिविजुअल व्यक्ति से लेकर एक पूरी इंटरप्राइजेस तक, एक बड़ी कंपनी तक, मल्टीनेशनल कंपनीज तक भी इसका प्रयोग करते हैं, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो कंपनी है, वो फ्यूचर में ग्रोथ करे, उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो ग्रोथ करें। फिर पर्सनल यूज भी होता है, और सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, बहुत ही साधारण भाषा में, कि ये एक हथियार के रूप में, एक पावरफुल टूल है के रूप में हमें डेवलप करने में, हमें ग्रोथ करने में, हमारा एफिशिएंसी को डेवलप करने में ये एनालिसिस बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है। It is a decision-making technique that identifies the SWOT of an individual organization, और कि अगर हम कोई नया काम करना चाहते हैं तो उस नए काम के लिए भी हमें ये एनालिसिस करना पड़ेगा। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां भी ये यूजफुल है। हम अपने अंदर अपना इवैल्यूएशन करना चाहते हैं खुद से, तो वहां पर भी ये यूजफुल है। तो एक व्यक्ति से लेकर एक इंटरप्राइजेस तक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस ग्राफ से थोड़ा सा और डीपली इसे समझते हैं। SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब हम अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेंथ हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है, ये हमारी आंतरिक एक गुण है। और जो हमारी वीकनेसेस हैं वो भी एक आंतरिक गुण है। तो हम SWOT को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल फैक्टर और एक एक्सटर्नल फैक्टर। अगर इंटरनल फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ और हमारी वीकनेसेस, ये दोनों हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ में आती हैं। और एक्सटर्नल स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो हमारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर की तरह काम करते हैं। साधारण तौर पर अगर हम देखें तो हमारी जो मानसिक क्षमताएं हैं, शारीरिक जो क्षमताएं हैं, जो शरीर के अंदर विद्यमान है,
वो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिनोट करती है कि हम मानसिक रूप से इस कार्य को करने के लिए कितने तत्पर हैं, शारीरिक रूप से इस कार्य को करने के लिए कितने तत्पर हैं। फिर हमारी कमियां क्या हैं? हमारी क्षमताएं तो हैं, लेकिन जहां क्षमता है वहां पर कहीं ऐसी कोई कमी तो नहीं है कि हम उस कार्य को शुरू तो कर रहे हैं लेकिन उसे अंत तक पहुंचाने के लिए हम कामयाब नहीं हो पा रहे। वैसे ही एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाहरी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की वो हमारे यूजफुल भी हो सकती है और वो हमारे काम में बाधक भी हो सकती हैं, तो उनका भी ध्यान रखते हुए हमें ये पूरा एनालिसिस कंप्लीट करना होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज स्वॉट स्टैंड फॉर? डिस्कस हो चुका है कि जो स्वॉट है SWOT 4 वर्ड्स के फर्स्ट लेटर है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ स्वॉट एनालिसिस? कौन से स्टेप्स है जो इस पूरी एक्सरसाइज को जब हम कर रहे होते हैं तो हमारे काम के लिए, हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूजफुल है? तो पहला जो चीज आती है इसमें वो है फर्स्ट, कंपनी एसेट्स इट्स इंटरनल कैपेबिलिटीज। यहां पर मैंने कंपनी वर्ड यूज करा है, यहां पर इंडिविजुअल भी आ जाएगा कि सबसे पहले अगर मैं कंपनी के रेस्पेक्ट में बात करूं तो कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटीज देखी जाए और इंडिविजुअल के बारे में बात करूं तो व्यक्ति की अपनी कैपेबिलिटीज देखी जाए, अपनी क्षमताएं देखी जाए एंड डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। उसकी क्षमताओं को चेक करते हुए उसकी कमियों पर भी गौर किया जाता है। अगर हम किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति का एनालिसिस कर रहे हैं, तो जनरली हम उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हुए चलते हैं। यहां भी सेम वही चीज है कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाती है और जो उसकी वीकनेसेस हैं वो उसका नेगेटिव दिखाती है। देन a company looks outwards and evaluate external factors that impacts its business। फिर आंतरिक गुण देखने के बाद हम बाहरी गुणों को पर ध्यान देते हैं जो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। यहां पर हमारी सोसाइटी आ जाती है, हमारा स्कूल आ जाता है, हमारा फ्रेंड सर्कल आ जाता है, हमारा परिवार आ जाता है, जिस भी एनवायरनमेंट में वो व्यक्ति रह रहा है, कि एक इंटरनल हो गया और फिर उस इंटरनल के साथ उसके आस पड़ोस का वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, फ्रेंड सर्कल, फैमिली, रिलेटिव्स कैसे हैं, वो सारी चीजें उसके एक्सटर्नल फैक्टर की तरह काम करती हैं। अगर कंपनी के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो कंपनी की लोकेशन क्या है, वो किस तरीके का प्रोडक्शन करती है, उसका मार्केट बेस कैसा है, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, ये सारे फैक्टर्स उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स में आ जाते हैं। These external factors may create opportunities or threaten existing operations। ये सारी बाहरी चीजें, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम लें तो कोरोना का जब लॉकडाउन लगा तो सारे प्रोडक्शन हाउस बंद हो गए, रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया। तो वही चीज, अगर हमारा रॉ मटेरियल विदेश से आता है और विदेश में कुछ समस्याएं क्रिएट हो गई तो हमारा रॉ मटेरियल आना बंद हो गया, ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, इसमें हम कुछ नहीं कर पाते। तो इंटरनल पहले चेक किया जाए, आफ्टर दैट एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। स्वॉट में स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं और एक दूसरे के रेफरेंस वाले भी हैं। पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। इंटरनल इनिशिएटिव दैट आर परफॉर्मिंग वेल, कि वो इंटरनल फैक्टर जो बेहतर तरीके से, सही तरीके से हमारा काम कर रहे हैं। एग्जामिन दीज एरियाज हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग। ये हमें ये जानने में हेल्प करता है कि हाँ, हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सही हैं और हमारा जो कार्य चल रहा है,
जो प्रक्रिया चल रही है शारीरिक वो बेहतर है। You can then use the techniques that you know work your strength in your areas that might need additional support in improving your efficiency। जब आपको पता लग गया कि मैं इस स्किल में, इस कौशल में या इस फील्ड में इंटरेस्ट के साथ काम करता हूं। देखिए, काम करना और इंटरेस्ट के साथ काम करने में डिफरेंस आ जाता है। काम कर रहे हैं तो हाँ, हमें काम करना है, इतने घंटे काम करना है, हमारी अर्निंग का साधन है। लेकिन जब उसी काम को हम इंटरेस्ट लेकर करते हैं तो पैसा तो तब भी मिल रहा है, लेकिन वो हमारे पैशन के साथ जुड़ जाता है। और जो काम हम पैशनेट होकर करते हैं उसमें मन भी लगता है, थकान भी कम होती है और हम कुछ नया बेहतर सीखते चले जाते हैं। तो जिस एरिया में हमारी स्ट्रेंथ है, हमें उस एरिया में जब हम काम कर रहे हैं तो वहां पर हमारा सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है, आसानी से होता है और कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बाद बात आती है, अगर हमें अपनी स्ट्रेंथ को पता करना है कि मेरे अंदर और कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स अवेलेबल है, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजफुल है। आइए देखते हैं। पहला है, व्हाट यूनिक स्किल्स डू यू हैव। ऐसी कौन सी स्किल्स आपके पास है, ऐसा कौन सा कौशल आपके पास है जो आपको दूसरों से अलग करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं कि एक व्यक्ति जो ढाबे पर खाना खिला रहा है और एक व्यक्ति जो 5 स्टार होटल में खाना खिला रहा है, दोनों का काम खाना खिलाना ही है, लेकिन उसके खाने खिलाने की जो स्किल है, जो कौशल है, वो कितना डिफर होता है ये हम सब जानते हैं। तो सेम वही काम, सेम वही प्रोसेस, लेकिन उस कार्य को करने का जो हमारी स्किल है, जो तरीका है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्योंकि चेंज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारी स्किल्स को डेवलप करने में यूजफुल होती है। तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहला यही प्रयास सवाल रहता है कि ऐसा कौन सा कौशल है, ऐसी कौन सी स्किल है जो मैं दूसरों से हटकर करता हूं, दूसरों से अलग करता हूं। फिर आता है, व्हाट डू यू डू बेटर देन अदर्स। ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि आप ऐसा क्या करते हैं जो आपको दूसरे से अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। यही एग्जाम्पल को अगर हम प्रोसीड करें, खाना 5 स्टार होटल में भी खिलाया जा रहा है और खाना ढाबे पर भी खिलाया जा रहा है, लेकिन वहां पर उनकी स्किल्स अलग हैं, उनके कार्य करने का तरीका दूसरों से अलग है। देन व्हाई डू पीपल प्रेज यू। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, व्यक्ति आपकी तारीफ क्यों करे। ऐसा क्या काम आपने करा है, ऐसा कौन सा आपका, आगे जाकर हम अचीवमेंट के बारे में भी बात करेंगे, आपने ऐसा कौन सा काम करा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तारीफ करे। तो हमें ऐसे कार्य करने हैं जिससे सामने वाले व्यक्तियों का भला हो, दूसरों का भला हो, तभी वो व्यक्ति आपकी तारीफ कर सकता है, आपको प्रेज करेगा। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट इज योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। अगर आप किसी प्रतिस्पर्धा में है, किसी कंपटीशन में है, तो क्या आप उस कंपटीशन को, उस प्रतिस्पर्धा को ईमानदारी से करेंगे। हार और जीत एक अलग पहलू है, ये हर खेल में होता है, हर प्रतिस्पर्धा में होता है, हर प्रतियोगिता में होता है। लेकिन जब आप प्रतियोगिता में उतर रहे हैं तो वहां पर आपकी भाव कैसा है, आपकी भावना कैसी है अपने अन्य प्रतियोगियों के साथ। तो वही चीज कि क्या आप जिस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उससे आपको और आपके साथियों को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। मैं यहां पर यही चीज लेकर चल रहा हूं कि कोई नुकसान ना हो। नुकसान नहीं हो रहा है तो फायदा तो स्वयं ही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट रिसोर्सेज डू यू हैव। आपके पास ऐसी कौन सी रिसोर्सेज है
जो आपको अपने लिए एक स्ट्रेंथ, एक ताकत, एक क्षमता को डेवलप करने के लिए यूजफुल है। यहां पर हम हमारा अचीवमेंट, हमारी थॉट्स, हमारी मोटिवेशन, हम कितने एनर्जेटिक रहते हैं, हम किसके लिए कितना बेहतर प्रयास करते हैं, स्वयं के लिए कितना अच्छा प्रयास करते हैं, और हमारे पास क्या रिसोर्सेज है जिनको हम यूज करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने साथियों के लिए, अपनी कंपनी XYZ किसी के लिए, स्वयं के साथ दूसरों का भी भला कर सके। जब हम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो मैनेजमेंट में यही चीज आती है कि आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो कि आपके गोल्स अचीव हो जाए। तो वही चीज यहां पर भी है कि आप कैसे अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको यूटिलाइज करते हैं अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए। देन व्हाट प्रोडक्ट्स आर परफॉर्मिंग वेल। जो वस्तु आपके पास है, जो सामान आपके पास है, अगर मैं इसे रिसोर्स के साथ जो जोड़ूं तो उस रॉ मटेरियल को, उस रिसोर्स को हम कैसे एक प्रोडक्ट में, और उस प्रोडक्ट को किसी व्यक्ति के लिए, स्वयं के लिए या अन्य के लिए यूटिलाइजेशन की एक चीज बना सकते हैं। तो ये अच्छी रिसोर्सेज हो, अच्छे प्रोडक्ट्स हो, और वो जो कार्य करे, हम दूसरों के लिए जो हेल्प कर रहे हैं, दूसरों के लिए जो सहायता कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, परोपकार की भावना से, वो सामने वाले व्यक्ति के लिए यूजफुल भी होनी चाहिए, वो व्यक्ति उस चीज को यूटिलाइज कर सके। देन व्हाट वैल्यूज डू यू बिलीव। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है हमारी वैल्यूज के लिए कि हम अपने लिए कैसे मूल्य बनाते हैं, अपने लिए, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने घर परिवार पड़ोस के लिए हमारे कैसे मूल्य हैं, कैसी वैल्यूज हैं। जैसी हमारी वैल्यूज होंगी वैसे ही हमारे थॉट्स डेवलप होंगे, हमारे विचार आएंगे। अच्छी वैल्यूज होंगी, अच्छे विचार आएंगे, खराब वैल्यूज होंगी, गलत वैल्यूज होंगी, तो वैसे ही हमारा विचार, बोलना, रहन सहन डेवलप होता चला जाता है। तो हमारी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कैसी हैं, और उन वैल्यूज के हिसाब से जो हम कार्य कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, जो हम कार्य कर रहे हैं वो कैसे वापस घूमकर हमें प्रोत्साहित करता है। फिर व्हाट अचीवमेंट्स आर यू प्राउड ऑफ। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में क्या पाया है, क्या अचीव करा है। कि मैं क्लास में टॉप रहा हूं, मैंने डिविजन्स प्राप्त करी हैं, यूनिवर्सिटी में टॉप रहा हूं, स्कूल लेवल्स में टॉप रहा हूं, स्पोर्ट्स में अच्छा करा है मैंने, ये सब आपके अचीवमेंट्स हैं। इन अचीवमेंट्स पर हम प्राउड फील करते हैं, और यही अचीवमेंट हमें दूसरों से अलग करता है। कि 40 बच्चों की क्लास है, एक सब्जेक्ट में टॉप करा है, पूरी क्लास में टॉप करा है, पूरे सेक्शन में टॉप करा है, पूरे स्कूल में टॉप करा है, डिफरेंट लेवल्स आते चले गए हमारे। तो ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। और लास्ट आता है बट नॉट द लीस्ट, विच कैटेगरी और फीचर बीट आउट आवर कॉम्पिटिटर्स। यहां फिर से कॉम्पिटिटर्स के बारे में बात आ रही है कि आप सोसाइटी का हिस्सा है, किसी जॉब का हिस्सा है, किसी कंपनी का हिस्सा है, एक फैमिली का हिस्सा है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमारा किसी अन्य व्यक्ति से अगर कंपटीशन हो रहा है तो हम उसे कैसे हरा सकते हैं। यहां पर हराने का तात्पर्य यह नहीं है कि जो आजकल सोसाइटी में चलता है या सुनने में आता है कि जी दूसरे को हराना है तो ठीक है, उसकी कुछ कमियां निकाल दो, है ना, या कुछ नेगेटिव कर दो उसके लिए, वो अपने आप ही हार जाएगा। यहां पर ये मतलब नहीं है। यहां पर यह है आप उससे कैसे अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं कि हाँ मैं इससे बेहतर हूं, ये मेरे अचीवमेंट्स हैं, ये मेरे कार्य है, ये मेरी वैल्यूज है, ये मेरी स्किल्स हैं। तो ऊपर से अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं इनके बिहाफ पर हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ उस व्यक्ति में ये गुण है,
मेरे में ये गुण है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, और क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा है इसलिए मैं किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकता हूं। इसमें एक चीज और भी है समझने वाली कि ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हैं, और भी लिए जा सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हमें हमारे सेल्फ को समझने में, पहचानने में और उनको आगे बढ़ाने में यूज हो सकता। अब बात करते हैं वीकनेसेस की, कमजोरियां, कमियों के बारे में। हर व्यक्ति में स्ट्रेंथ है और कमजोरियां भी हैं, वीकनेसेस भी हैं। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये कहे कि मेरे पास सारी स्ट्रेंथ ही है, वीकनेस है ही नहीं। इसका एक बैलेंस होना हमारे अंदर बहुत आवश्यक है। जैसे कहते हैं ना, सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर सिक्के का एक पहलू हटा दिया जाए तो दूसरे की वैल्यू अपने आप ही खत्म हो जाती है। सेम यही यहां पर भी है कि अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेसेस भी है, वीकनेसेस है तो स्ट्रेंथ भी है। इनमें बैलेंस करना, इन्हें आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। देखते हैं वीकनेसेस इन SWOT रिफर टू इंटरनल इनिशिएटिव दैट आर अंडर परफॉर्मिंग। यहां कमियों के बारे में बात नहीं कर रहे, यहां पर हम कह रहे हैं कि जो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सबकी अपनी कमियां हैं, सबकी अपनी काबिलियत है। वो काबिलियत जो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से या तो डेवलप नहीं हुई है या उन पर हमने गौर ही नहीं करा, वो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है, पूरी तरीके से कार्य नहीं कर पा रही है, वो हमारी वीकनेसेस है। कि इट्स गुड आइडिया टू एनालाइज योर स्ट्रेंथ बिफोर योर वीकनेसेस इन ऑर्डर टू क्रिएट द बेसलाइन फॉर सक्सेस एंड फेलियर। बड़ी सीधी सी चीज है कि अगर हमने कोई चीज प्राप्त कर ली तो हम सक्सेसफुल हो गए, और कोई चीज प्राप्त नहीं कर पाए तो फेलियर में आ गए। अब यही चीज हमारे समझने का कंसेप्ट तैयार करती है कि अगर कोई चीज हमने प्रयास करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेल हो गए। हमारे एफर्ट्स में कहीं कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से हमें वो चीज प्राप्त, वो लक्ष्य या उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 100 मीटर की दौड़ है, लेकिन विनर तो कोई एक ही रहेगा, सब जानते हैं। लेकिन जब आप पहली बार दौड़ रहे थे, आप 10वें नंबर पर खत्म कर रहे थे, आपने दूसरी बार जब दौड़ा तो 9वें नंबर पर आ गए, और प्रयास करा, 8-10 दौड़े और करी, अब आप चौथे नंबर पर आ गए। जो पहले दौड़ में भी फर्स्ट था, उस दौड़ में भी वही फर्स्ट आया, तो वो उसका है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन आपने अपनी कमियों को, जो पहली रेस में आप 10वें नंबर पर थे, आपने प्रयास करा, उस कमी को कम करा, और कम करते 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 आप 10वें से चौथे पायदान पर आ गए। इट मींस आप अपनी वीकनेस को जानकर उस पर मेहनत कर रहे हैं और अपने प्रयास से उस कमी को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। वीकनेसेस स्टॉप द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम परफॉर्मिंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल। कि ये हमें उस प्रयास को करने से रोक देता है। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठे, हमारा एग्जाम हो गया, बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, लेकिन मेरिट में नंबर नहीं आया। तो माइंड क्या प्रोसेसिंग करता है कि इसमें तो मेरा नंबर ही नहीं आना था। ये जो माइंड की प्रोसेसिंग है कि हम फेल हो गए, ये हमारी कमी है, हम इसे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, यहीं से समस्याएं शुरू हो जाती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो व्यक्ति अगर चाहे तो वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहां भी यही चीज है कि ये जो कमियां हैं, ये जो कमजोरियां हैं, जो वीकनेसेस हैं, ये हमें कहीं ना कहीं एफर्ट करने से रोकती हैं। और अगर हम इस एफर्ट को करके आगे बढ़ जाते हैं तो यही वीकनेस हमारी स्ट्रेंथ भी बन सकती है इन फ्यूचर में। तो ये वो चीजें हैं, वो वीकनेसेस हैं
जो हमें हमारे प्रयास को करने से रोकती हैं। अब बात करते हैं वो कौन से चीजें हैं जिनसे हम अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जिनसे हम अपनी कमियों को जान पाते हैं, उन पर डिस्कस करते हैं। पहले बात आती है वेयर कैन वी इम्प्रूव, कि वो कौन से एरिया हैं जहां पर हम सुधार कर सकते हैं। बहुत सीधी सी बात है, अगर मुझे अपनी कमियां पता लग गई और पता लगने के बाद भी मैं प्रयास नहीं कर रहा उन्हें सुधारने का, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो कौन सी एरिया है, कौन सी जगह है, कौन से कार्य क्षेत्र हैं जहां पर मुझे सुधार करना है। फिर व्हाट प्रोडक्ट्स आर अंडर परफॉर्मिंग, यहां पर वो स्किल्स आ जाती हैं, वो कौशल आ जाता है कि जो मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं दे रहा। मैं प्रयास तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे उसका जो प्रॉपर आउटकम मिलना था, रिजल्ट मिलना था, वो मुझे प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा। जैसे कहते हैं ना कि जी मैंने मेहनत तो बहुत करी लेकिन रिजल्ट में रह गया। तो आपने मेहनत करी, नो डाउट, लेकिन जब आपकी मेहनत का रिजल्ट पास और फेल में ही देखा जाता है तो कहीं ना कहीं यह समस्या खड़ी हो जाती है कि आपकी मेहनत दिखाई नहीं दे रही। फिर वेयर वी लैकिंग रिसोर्सेज, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पास जो स्रोत थे, रिसोर्सेज थी, उनमें कहीं कमी रह गई हो। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमने जो बुक खरीदी वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग थी या पुराना एडिशन था। आपने मेहनत तो बहुत करी लेकिन आपने सिलेबस ही चेक नहीं करा उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो रिसोर्स तो थी हमारे पास, हमने मेहनत भी करी लेकिन रिजल्ट तो नेगेटिव ही निकलना था। देन व्हाट स्किल्स और नॉलेज डू यू लैक, कि वो कौन से स्किल्स या नॉलेज है जिसमें कमी है, जिसके अभी तक हमें नॉलेज डेवलप नहीं है या हमने उसके बारे में सोचा नहीं है या उसका ज्ञान हमारे पास नहीं है। तो वो भी देखना पड़ेगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या चल रही है, लेटेस्ट सिलेबस क्या चल रहा है, दुनिया कहां चल रही है, दुनिया कहां जा रही है, अपडेट रहना पड़ेगा स्वयं के लिए। फिर अगर नहीं है तो मुझे वो कैसे इंप्रूव की जा सकती है। जनरली एक एग्जांपल लिया जाए कि कंप्यूटर चलाना नहीं आता जी, हालांकि आज के टाइम में कंप्यूटर एक बहुत कॉमन सी चीज हो गई है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी कंप्यूटर चलाने में हेजिटेशन होती है। तो वो डिफरेंट माध्यम है जहां पर जाकर ऑनलाइन या ऑफलाइन कंप्यूटर सीख सकते हैं। नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है, लेकिन वो सोर्स तो हमें ढूंढने पड़ेंगे जहां से हम अपनी इन कमियों को सुधार पाए। देन व्हाट डू यू अवॉइड डूइंग, वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से ऐसे कार्य हैं, वो कौन सी ऐसी वक्तव्य है या सिचुएशंस है जिनसे हमें डर लगता है, हम उन चीजों को करना नहीं चाहते। कि फर्स्ट टाइम आपको कोई जिम्मेदारी दी और आपने कि जी मैं ये जिम्मेदारी मैंने कभी करी नहीं, एक्सक्यूज कॉमन यही निकल कर आता है कि जी हमने कभी आज तक किया नहीं ऐसा, इसलिए हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर हमें सोचना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने चलकर आ रही हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीजें लाइफ में पहली बार ही होती हैं तो हम उन्हें अवॉइड नहीं करें। देन व्हाट अदर्स सीज एज योर वीकनेसेस, दूसरे व्यक्ति आपके क्या कमियों को ढूंढते हैं। ये तो आप सेल्फ असेसमेंट हो रहा है, नो डाउट, लेकिन क्या किसी व्यक्ति ने, सामने वाले परिवार के सदस्य, फ्रेंड सर्कल या XYZ किसी ने आपकी किसी कमी को बताया है? सेम वही कि हम देख तो रहे हैं, असेसमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन जो कमी, जो गलती हमारे सामने वाला बता सकता है, शायद हम इतनी आसानी से उस लेवल पर नहीं जा पाते। देन व्हाट आर योर नेगेटिव वर्क हैबिट्स,
क्या नकारात्मक आदतें हैं हमारी? बहुत बार जो कॉमनली हो जाता है, हमें अपनी आदतों में पता भी नहीं लगता कि हमें कोई ऐसी आदत हो जाती है जो धीरे 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 हमारी आदत बन गई, और आदत से हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी ये आदत डेवलप हो चुकी है। जब हम उस प्रक्रिया को करते हैं तो वो चीज सामने वाला आसानी से पकड़ लेता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि उस कार्य को करने में, या जब माइंड उस चीज में बिजी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, वो धीरे धीरे हमारी उस एक्टिविटी को एक आदत में डेवलप कर देता है। तो हमें ऐसी आदतों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी कोई ऐसी हैबिट तो नहीं है जो डेवलप हो गई है और उसका हमें पता भी नहीं चलता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक देखते रहिए स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। धन्यवाद।